So Lagrange's mean value theorem. Lagrange's mean value theorem. अभी हमें स्टेटमेंट देखना है, जैसे कि हमने रोल्स में देखा था वैसे ही है. स्टेटमेंट है इफ ए फंक्शन f of x is continuous in the closed interval square bracket a comma b and differentiable in the open interval round bracket a comma b. then जैसे हमने वहाँ देखा था ना रोल्स में, उसी तरह होता है, सी ही निकालना है. देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट x is equal to c in a comma b such that फॉर्मूला है fb minus fa upon b minus a is equal to f dash of c. fb minus fa upon b minus a is equal to f dash of c. okay, written. देखो अभी स्टेटमेंट है, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, जो लोग लिख रहे लिखते जाओ, समझते भी जाएंगे. अगर कोई फंक्शन है, मान लो एफ ऑफ एक्स है और वो कंटिन्यूस है इन द क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है, एक्चुअली ये एग्जांपल में दिया ही होता है, और दूसरा डिफरेंशिएबल है इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में है, देन देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट. तो एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है एक्स इज इक्वल टू सी, कहाँ पर, ए और बी में, सच दैट फॉर्मूला क्या रहेगा अभी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी होता है. एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी. ओके, इतना ही है, हम लोग को अभी एग्जांपल लेना है, ठीक है. सही है. एग्जाम्पल, टाइप 1, है, क्वेश्चन है अभी. सर मैं लिख नहीं पाया वो पीछे का. मैं पीडीएफ देने वाला हूँ ना, आप उसमें से भी लिख लेना, ठीक है. बहुत हम इसमें अभी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. क्वेश्चन 1, वेरीफाई द Lagrange's mean value theorem. Lagrange's mean value theorem for the following functions. फर्स्ट है, एक मैं करूँगा, एक आप लोग करोगे, हो जाएगा. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स दिया है इन 1 कॉमा ई, ऐसा उन्होंने दिया ही है, ठीक है. और एक सिंपल आपको दूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है इन, उन्होंने दिया है -2 कॉमा 2 में. ओके, ये टाइप 1 जो है, आप उसका नाम लिख सकते हो वो प्रॉब्लम्स ऑन वेरिफिकेशन
verification of Rolle's theorem, problems on verification of Rolle's theorem. Written. Shall we start? स्टेप 1 देखो अभी क्या बोला है, वेरीफाई करना है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन. ओके, इस पर चांसेस नहीं है, लेकिन अगर एमसीक्यूज होता है तो एक चांस हम तो ले सकते हैं. ठीक है, अभी देखो गिवन है पहला, हाँ गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स है. ठीक है, अभी x बिलोंग्स टू, जो x है वो किसके अंदर बिलोंग करता है, 1 कॉमा ई. अब ये जो साइन है इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू, मतलब वो उसका वैल्यू आएगा 1 और ई के अंदर. ठीक है, सो अभी अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आप इंस्टेंट कर सकते हो, ऑफलाइन नहीं अभी होता तो आपका काम अलग था. ठीक है, तो अभी अगर ऐसा है तो मैं थोड़ा एक स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे. नाउ गिवन फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स है. ओके, इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस ही होता है हमेशा इन 1 कॉमा ई. ओके, एंड डिफरेंशिएबल. अभी डिफरेंशिएबल मतलब क्या, अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे और डेरिवेटिव निकालने के बाद 1 और ई वैल्यू रखेंगे तो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, hence all the conditions of Lagrange's mean value theorem is satisfied, या आप बोल सकते हैं LMVT is satisfied. और जब satisfied होता है तो हम लोग लगाएंगे, या हम बोल सकते हैं therefore देयर एग्जिस्ट करता है. क्या एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट 1 पॉइंट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट सी इन, किस में आएगा, 1 कॉमा ई में, सच दैट. आप लोग फॉर्मूला लगाओगे. ठीक है, अभी फॉर्मूला क्या था, किसी को याद होगा तो देखो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ FB माइनस अपॉन बाई बी बी माइनस माइनस ए है. इज इक्वल टू, हम लोग लिखते थे एफ डैश ऑफ सी, राइट, ऐसा लिखते थे. अभी एफ ऑफ बी मुझे निकालना और एफ ऑफ ए निकालना है, लेकिन अभी मेरे पास बी मतलब क्या है बताएं, देखो 1 और ई दिया है, 1 और ई है, मतलब ये क्या है, ए कॉमा बी है. सो मैं भी वैल्यू डाल रहा हूँ, एफ ऑफ बी मतलब क्या है, ई, माइनस एफ ऑफ ए मतलब 1 है, अपॉन ई माइनस 1 लिखा मैंने. ठीक है, और ये लिखा मैंने एफ डैश ऑफ सी लिख दिया. अभी देखते हैं, मुझे एफ ऑफ ई निकालना है, तो एफ ऑफ ई निकालने के लिए कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इधर बना दो, एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, उन्होंने दिया है लॉग एक्स दिया है. ठीक है, हाँ. सो अभी एक्स की जगह पर अगर ई रखूँगा तो इधर मेरा क्या हो जाएगा, लॉग ई हो जाएगा, और एक्स की जगह पर अगर 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरा लॉग 1 हो जाएगा. लॉग 1 मतलब होता है 0. क्लियर है, ये हो गया. अभी इसके बाद मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा. ठीक है, बट अगर आप अच्छा ऑब्जर्व करते होंगे तो हमें एफ डैश ऑफ सी की ज़रूरत है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह पर सी रख रहा हूँ, तो ये क्या होना है, 1 अपॉन सी हो जाएगा. सही है, सो दिस विल बी 1 अपॉन सी. अभी मैं सारी वैल्यूज़ वहाँ पर रख दे रहा हूँ, 1/c हो जाएगा. यस. सो जैसे मैं वैल्यू रखूँगा तो एफ ऑफ ई का वैल्यू मेरा क्या है भाई, तो मेरा लॉग ई है सर. एफ ऑफ 1 कितना है, 0 है, डिवाइड बाई ई माइनस 1 लिख रहा हूँ, एंड दैट इज एफ डैश ऑफ सी. अभी एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू भी डाल देता हूँ मैं, एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू क्या रहेगा, 1/c. सही है, अभी लॉग ही हम लोग को पता होता है कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है ना. सो ये क्या रहेगा, 1 - 0 अपॉन ई माइनस 1 हो जाएगा.
सही है, बराबर है। और ये क्या हो रहा है, 1/c हो रहा है, मतलब ये 1/e-1 इक्वल टू 1/c आ रहा है, बराबर। अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ या आप लोगों को उल्टा पुल्टा करना है तो भी चलेगा। सो क्या होगा, ये e-1 इज इक्वल टू सी होगा, इज इक्वल टू ई माइनस सही है। 1। सो ऐसा लिख सकते हो c इज इक्वल टू e-1। अभी आप लॉजिक लगाओ, अगर e का वैल्यू आप कैल्सियम में डालोगे ना तो 2.78 होता है, -1 मतलब 1.78 आएगा, बराबर है। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये जो c का वैल्यू है ना, मतलब c का जो भी आंसर है, जो भी आंसर है वो किसके अंदर आ रहा है, 1 और e के अंदर आ रहा है क्या, क्योंकि 1.78 है ना, 1 से बड़ा और 2.7 से छोटा, यस सर, आ रहा बराबर है। है। सो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस 2 लेस देन e लेस देन सी, हाँ, लेस देन सी लेस देन 3 है, ओके। द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू e-1 है, लाइज इन ओपन इंटरवल 1, e, and therefore LMVT is verified. आप प्लीज म्यूट कर लेंगे एंड दैट इज आंसर। लिखो, आपल्याला मला नको पाणी पी. हेलो, हाँ बोल ना, वो हो आए ना, यस यस। बार बार बोल रहा हूँ कि इतना क्वेश्चन आपके पास में घुमाएगा नहीं। सो सबसे पहले क्या करो कि यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या करो, दैट इज योर वेट अपॉन वॉल्यूम। सो वेट अपॉन वॉल्यूम से यहाँ से वेट ऑफ वाटर आपको पता चल जाएगा, यहाँ से निकाल दो वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ सॉलिड आपको ऑलरेडी पता है, सो वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड से आपको क्या पता चल जाएगा, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट के बाद में आपके पास फॉर्मूला है गामा बल्क अपॉन 1 + W दैट इज इक्वल टू गामा डी। यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या, दैट इज योर गामा बल्क, यहाँ पर पता चल जाएगा। माडा के सिलेबस में नहीं है वो सब्जेक्ट क्यों ले रहे हो, कौन सा माडा के सब्जेक्ट में सिलेबस नहीं है भाई? ठीक है, 1 ग्राम पर सीसी ले लीजिए, आपके पास में यहाँ पर 1
में डन, आगे बढ़े। डन। यस सर। Yes, sir. ओके, सो आपको इतने स्टेटमेंट लिखना नहीं है, आप शॉर्टकट भी कर सकते हो, डायरेक्टली एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए एफ डैश ऑफ सी करोगे तो भी चल जाएगा। ओके, सेकंड किसी ने निकाला है? ट्राई करोगे सेकंड के लिए? यस सर। गुड। यस सर। एग्जिट कर रहा है क्या? सी का वैल्यू क्या आ रहा है? यस सर एग्जिस्ट। सी का वैल्यू, सी का वैल्यू आ रहा है 1 पॉइंट प्लस माइनस 1.154। हाँ तो ठीक है, निकाला, ठीक है। तो वो एग्जिट कर रहा है क्या -2 और 2 के अंदर? हाँ सर एग्जिस्ट कर रहा है ना। ओके, सर एक बार फंक्शन ऑफ मॉड एक्स पे बताएंगे। मैं तो बताऊंगा ना ज़रा, बाकी लोगों को निकालने दे ज़रा। ओके सर। बाकी लोग कर रहे क्या? सेकंड, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब एंड एक्स बिलोंग्स करता है -2 और 2 के अंदर। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है? वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो है ये पॉलिनोमियल है, बिंग पॉलिनोमियल, तो एक्स इज कंटिन्यूस होगा, एक्स इज कंटिन्यूस इन -2, 2। एंड सेकेंड, एफ डैश ऑफ एक्स अगर निकालूंगा तो वो हो जाएगा 3x²। ये फाइनाइट रहने वाला है एंड यूनिक रहने वाला है, मतलब स्टैंडर्ड वही वैल्यू रहेंगी फॉर ऑल एक्स। इसलिए हेंस ऑल conditions of LMVT is satisfied. Therefore, there exists at least one point x is equal to c, किस में रहेगा? इन -2 and 2, सच दैट फॉर्मूला लिख सकते हैं आप लोग, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। ओके, आपको इतने फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, 1 क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए, इतना फॉर्मूला, मतलब आपको बोला जाएगा LMVT इज गिवन बाय, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर LMVT। ओके, आगे आएगा कॉचीस मीन वैल्यू थ्योरम, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा, वो 1 मार्क्स के लिए हो जाएगा, राइट। अभी मुझे चाहिए एफ ऑफ एक्स दिया है उन्होंने एक्स क्यूब, अगर एफ ऑफ बी चाहिए, बी मतलब अभी अपना क्या रहेगा, अभी ए मतलब है -2 और बी मतलब क्या है 2, राइट। सो एफ ऑफ बी निकालना है ना, मतलब 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब हो जाएगा, कितना आता है 8, और एफ ऑफ ये रखेंगे -2, तो कितना आता है -2 का क्यूब मतलब -8 हो जाएगा, सही है। अभी इसका हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स लेंगे, कितना आएगा 3x² हो जाएगा, लेकिन मुझे एफ डैश ऑफ सी चाहिए होगा तो 3c² हो जाएगा। ठीक है, अभी जब ऐसा होगा सो एफ ऑफ, अभी क्या रखेंगे हम लोग, 2 रख देंगे, माइनस एफ ऑफ -2 अपॉन 2 माइनस एंड -2 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी इज नथिंग बट 3c²। सो एफ ऑफ 2 है 8a माइनस ये है -8 डिवाइडेड बाय 2 + 2 4 होता है, दिस इज 3c² आ जाएगा।
So 3c square can be written as 8 plus 8, 16 divided by 4, 4 1 is 4, 4 is. So c square is written as 4 by 3, right? तो c is written as plus minus 2 upon root 3, बराबर है. अब ये दोनों वैल्यू अगर आप देखोगे तो भी लाई करेगा, बराबर है. वैल्यू ऑफ c lies in -2 and 2. So LMVT is satisfied. अगर आप एग्ज़ाम में भी इतना लिख रहे हो तो भी इतना एक्सपेक्टेड है. दैट्स इट. ओके, थोड़ा सा जल्दी लिख लेंगे. हमें यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना है. जैसे होता है मुझे बताएंगे. हाँ सर, हो गया. सो अगर आपको घर पे करना है तो आप एग्जांपल ले सकते हो, घर पे ट्राई करेंगे. थर्ड है उसमें f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 एंड दिस इज x माइनस 2 है. इन 0 1 बाय 2 में रहेगा. ठीक है, चलो अभी इसके आगे प्रॉब्लम्स ऑन इनइक्वालिटी है. आगे बढ़ो. सर एक बताओ ना सर. क्या? फंक्शन ऑफ mod x का मीन वैल्यू थ्योरम. mod x का? हाँ, क्या है ये mod x? फंक्शन है ना सर mod x. कहाँ है ये? सर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो सर इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि डिफरेंशिएबल नहीं है. अच्छा, डिफरेंशिएबल नहीं, डिफरेंशिएबल के लिए कंडीशन होनी चाहिए. अगर यूनिक और फाइनाइट आता है. रोल्स में क्या देखा फिर तूने? रोल्स में क्या देखा तूने? वही तो सर, डिफरेंशिएबल समझ में नहीं आया ना. डेरिवेटिव आता है क्या तुझे? हाँ आता है ना सर. हाँ, तो जिसका डेरिवेटिव निकल सकता है, ठीक है, तो हाँ. वो डिफरेंशिएशन हो सकता है. अभी कंडीशन वहाँ पर देख ले. तेरे पास बुक है क्या? है ना सर. हाँ, कौन सा बुक है तेरे पास? निराली का. हाँ, देख फिर वो स्टार्टिंग का ही जो पेज है ना वो पढ़ ले. केस 1, केस 2, केस 3 दिया है. ओके सर, मैं देखता हूँ. हाँ, वहाँ देख और फिर ठीक है. और उसके बाद अगर कुछ हाँ problem- सर, है केस 1 केस 2 है सर. हाँ ना ना, अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम आता है ना मुझे पूछ ले. ठीक है, अभी है प्रॉब्लम्स ऑन इनइक्वालिटी टाइप 2. इस पर ऑनलाइन में एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है. सिंपल है. प्रॉब्लम्स ऑन इनइक्वालिटी बट बड़ा है. सिंपल है बट बड़ा है. एग्जाम्पल है, प्रूव दैट इफ 0 लेस दैन a लेस दैन b है, देन b माइनस a अपॉन 1 प्लस b स्क्वेयर लेस दैन tan इनवर्स ऑफ b माइनस tan इनवर्स ऑफ a लेस दैन b माइनस a अपॉन, प्लीज़ म्यूट कर लेंगे, 1 प्लस a स्क्वेयर दिया है. एंड डिड्यूस दैट फर्स्ट पाई बाय 4 प्लस 3 बाय 25 लेस दैन tan इनवर्स 4 बाय 3 लेस दैन पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 6.
और सेकंड 5 पाई प्लस 4 डिवाइडेड बाय 20 लेस देन tan इनवर्स ऑफ 2 लेस देन 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 है। सो स्टेप नंबर 1 चलो लिख लिया सबने? सर हाँ बोल। ताकि ऐसा लिख ले रुका हूँ मैं, कोई बात नहीं। म्यूट कर लेंगे। चलो लिखा है। अभी जब इस तरह के प्रूव दैट अगर आ जाएंगे तो वो LMVT कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड कर लिया होता है, ठीक है। तो वो लिखना है या उसको समझाना है, ये चक्कर में नहीं रहना। सबसे पहले अभी देखो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, अब इधर आपको tan इनवर्स b और tan इनवर्स a दिख रहा है ना, तो आप लोगों को क्या लेना है, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x लेना है, ओके। और x बिलोंग करता है a कॉमा b में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर b लगाया गया और यहाँ पर a लगाया गया, इसलिए a कॉमा b होता है एज पर अल्फ़ाबेट। अभी अगर आप डेरिवेटिव लोगे f डैश ऑफ x, जिसका फ़ोन अनम्यूट कर लो, ना मुझे f डैश ऑफ x निकालना है, तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स क्या रहता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हो गया। अभी बाय 1/x²। LMVT लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, ओके। अभी हम लोग को पता है कि जब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम होता है तो वहाँ पर एटलीस्ट वहाँ होता है ना, देयर एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट, एटलीस्ट 1 पॉइंट कौन सा रहता है, वो C, एंड वो बिलोंग करता है A कॉमा B में ही, ठीक है। तो सच दैट, अभी सच दैट मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब क्या रहता है कि फॉर्मूला रहता है f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a अपॉन b माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ c, ऐसे रहता है। अभी अगर आप देखोगे तो मुझे अभी यहाँ पर रखना है b, देखो हाँ एक साथ समझेंगे। अभी अगर मुझे यहाँ b रखना है, बाद में मुझे a रखना है, सो मेरी अलग वैल्यू बदल जाएगी। क्या है कि f ऑफ b है, मतलब वो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ b होगा, माइनस f ऑफ a, मतलब वो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ a हो जाएगा, सही है। डिवाइडेड बाय b माइनस a इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ c आ जाएगा, बराबर है, सही है। बट अभी मुझे एफ डैश ऑफ c चाहिए भाई, ध्यान दो सुनो। सो tan इनवर्स ऑफ b माइनस tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू, अभी एफ डैश ऑफ c है ना, एफ डैश ऑफ c चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एफ डैश ऑफ x में क्या रखूँगा, c रख दूँगा। जैसे मैं c रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू 1/1 प्लस c स्क्वायर मिल जाएगा, सही है। सो दिस इज रिटन एज 1/1 प्लस c स्क्वायर, राइट, सही है। अभी देखो, सिंस अभी आपको पता है क्या कि a जो है 0 लेस दैन a लेस दैन b है, ये कंडीशन समझो आप लोग, ये a लेस दैन b है, बराबर। और जो c है अपना, अभी वो c किसके अंदर आता है, b और a के अंदर आता है, इसका मतलब ऐसा हो जाएगा a लेस दैन c लेस दैन b, सही है क्या? यस सर। ये कंडीशन दी है और वो कंडीशन में क्या c उसके अंदर आ रहा है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, a लेस दैन c लेस दैन b। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अभी a लेस दैन c है, ठीक है। अभी मैं स्क्वेयरिंग करता हूँ, जैसे स्क्वेयरिंग करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर लेस दैन c स्क्वायर भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग करते जा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग कर रहा हूँ, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड में 1 ऐड कर रहा हूँ, तो क्या होगा, 1 प्लस a स्क्वायर लेस दैन 1 प्लस c स्क्वायर, ओके।
अभी कुछ लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन पता है उनको लोगों को, अच्छा है, नहीं पता है तो देखो। अभी जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा ना, रेसिप्रोकल या डिवाइड में लिखूँगा, तो ये क्या हो जाता है पता है, 1/1 प्लस ए स्क्वायर। अगर लेस दैन है ना तो ग्रेटर दैन हो जाता है 1/1 प्लस सी स्क्वायर। यस सर, इनक्वालिटी चेंज हो ओके, जाता है। 1/1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर दैन 1/1 प्लस सी स्क्वायर। अगर मान लो ऐसा रहता और अगर आप रेसिप्रोकल करते या डिवाइड में लिखते तो वो ऐसा हो जाता। ठीक है, ये क्वांटिटी होता है, ये 12वीं में हम देखे नहीं होते हैं, तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में पकड़ेंगे, ऐसा करते हैं भाई ऐसा। ठीक है, अभी 1/1 प्लस ए स्क्वायर है। ओके, अभी इसका मतलब क्या है आपको समझना है, ये बड़ा है, ये धनुष्य मान रहा है, धनुष्य बाण, ये ऐसा धनुष्य पकड़ लो, तो ये बड़ा है, राइट, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ये बड़ा छोटा मैं ऐसा लिखूँ तो भी चल जाएगा। देखो ऐसा लिखूँ तो 1/1 प्लस सी स्क्वायर लेस दैन 1/1 प्लस ए स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसा। यस सर। हाँ, लेकिन 1/1 प्लस सी स्क्वायर जो है इसका वैल्यू क्या था, ये वाला था। देखो तो मैं डाल दे रहा हूँ, tan इनवर्स ऑफ बी माइनस tan इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए लेस दैन 1/1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो b माइनस ए है इधर जाएगा, सो मल्टीप्लाई होता है, जैसे इक्वल टू के वहाँ मल्टीप्लाई होता है वैसे ही। तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ b माइनस tan इनवर्स ऑफ ए अपॉन या इज इक्वल टू, मतलब लेस दैन b माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। ओके, सो इसे इक्वेशन नंबर 1 मानता हूँ। ठीक है, अब ये हुआ ऐसे ही। अभी अगेन एस, अभी क्या हो रहा है देखो, हाँ, जैसे कि a लेस दैन सी लेस दैन बी था, तो हमने ये कंडीशन लिखी थी, अभी ये कंडीशन लिखेंगे तो क्या होगा, c लेस दैन बी हो जाएगा। ओके, वैसे ही करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग हो जाएगा तो सी स्क्वायर लेस दैन बी स्क्वायर कर रहे हैं। एडिंग करेंगे 1 प्लस सी स्क्वायर लेस दैन 1 प्लस बी स्क्वायर होता है। रेसिप्रोकल करो तो क्या होगा, 1/1 प्लस सी स्क्वायर है ग्रेटर दैन 1/1 प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अभी इसका मतलब यही है कि 1/1 प्लस बी स्क्वायर ओके लेस दैन 1/1 प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। सही है भाई, यस सर। बराबर है। अभी इसके लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा हमारा, tan इनवर्स ऑफ b माइनस, कंडीशन सेम है, tan इनवर्स ऑफ a अपॉन क्या रहेगा, b माइनस a 1/1 प्लस बी स्क्वायर लेस दैन 1/1 प्लस। भाई रुको एक मिनट, इसको ऐसे रखते हैं। वन अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ b माइनस tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b माइनस a ग्रेटर दैन 1/1 प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो b माइनस है उसको उधर भेजो, तो इसको नहीं करेंगे हम छोटा बड़ा, क्योंकि हमारा प्रूफ मैचिंग कर जाएगा। b माइनस a अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके, अभी दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2 है। अभी दोनों से अगर आप देखोगे, दोनों इक्वेशन से अगर देखोगे, ये वाला देखो, इक्वेशन नंबर 1 ये वाला, ओके, इक्वेशन नंबर 1 ये वाला, और इक्वेशन नंबर 2 ये वाला अगर आप देखोगे, तो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या गेट, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, देखो b माइनस ए 1 प्लस बी स्क्वायर से बड़ा कौन है, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स ऑफ a, है ना, इससे बड़ा है ना ये वाला। और ये जो है ये इससे बड़ा कौन है, b माइनस a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, एंड दिस इज़ द प्रूफ। ये अगर आप एक बार लिखोगे तो आपको आ जाएगा, एंड दिस इज़ द प्रूफ। अभी जब प्रूफ हो गया तो अभी डिड्यूस करने बोला है वैल्यू। ओके, सो अभी हमको समझना पड़ता है, देखो अभी थोड़ा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। यहाँ लिखता हूँ मैं, विच इज़ रिक्वायर्ड प्रूफ। ओके, चलो आप इतना लिख लो, फिर मैं अगला डिड्यूस करता हूँ, जल्दी से लिखेंगे। और क्या आएगा एमसीक्यूज में वो भी मुझे बताना है।
सैचुरेटेड। हो गया सर। हो गया सर। गुड। देखो अभी हमें प्रूफ क्या बोला है, देखो आपको थोड़ा सोचना है। हमें ये वाला लाने के लिए बोला है tan इनवर्स ऑफ 4/3, है ना। tan इनवर्स ऑफ 4/3 माइनस और एक चीज़ ऐड करनी थी। हाँ ठीक है, 5/4 1/6। यस। अभी देखो डिड्यूस हमें ना ये ऐसा डिड्यूस करने के लिए बोला है, मतलब ये इसको हमको सॉल्व करने के लिए बोला, जो प्रूफ है उसको सॉल्व करने के लिए बोला है, मतलब ऐसा आंसर आना चाहिए, ऐसा उसका अर्थ। ठीक है, देखो सो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। अभी मैं जो प्रूफ है ना उसको एक बार लिख दे रहा हूँ, तो आपको आइडिया देना है मुझे। तो प्रूफ क्या था अपना 3/25 ना, π/4, हाँ π/4 प्लस 3/25 लेस दैन tan इनवर्स ऑफ 4/3 लेस दैन, पहला आंसर लाने बोला है सर, डिड्यूस लेस दैन क्या बोला है, 5/4 प्लस 1/6 दिया है। ठीक है, ऐसा दिया है ना। सो देखो अभी तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा अच्छे से कि देखो ये वाली ऐसा मैचिंग कर रहा है, बराबर। ये हो गया tan इनवर्स ऑफ b। तो यहाँ से आपको पता चलता है क्या, यहाँ से b का वैल्यू क्या हो सकता है, बोलो। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो b का वैल्यू क्या हो सकता है, b का वैल्यू 4/3 हो सकता है, सेम टू सेम कंपैरिजन करोगे, बराबर है। और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है a का वैल्यू, क्योंकि मुझे वही चाहिए, b और a हो गया मतलब मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सो अगर आप देखोगे इधर π/4 है सेम वैल्यू, और इधर भी π/4 है, ये अलग अलग वैल्यू है ना, तो ये सेम वैल्यू है π/4। मतलब क्या कि अगर आप tan इनवर्स ऑफ यहाँ पर रखेंगे तो उसका वैल्यू π/4 मिलेगा, तो वो 1 रहेगा। अभी देखो मैं इसमें रख रहा हूँ सब कुछ वैल्यू, b का वैल्यू रख रहा हूँ, क्या रहेगा 4/3 माइनस a का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस b का वैल्यू कितना है 4/3 और उसका स्क्वायर लेस दैन tan इनवर्स ऑफ b मतलब कितना है 4/3, ओके, माइनस tan इनवर्स ऑफ कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा ना वो, लेस दैन b का वैल्यू 4/3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस a कितना है, a 1 है और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी आप एलसीएम लोगे तो कितना रहेगा 4 - 3 1 रहेगा ना, तो 1/3 आ रहा है डिवाइडेड बाय, अगर आप ये देखोगे तो कितना हो रहा है 16/9 आ रहा है, लेस दैन tan इनवर्स ऑफ कितना हो रहा है 4/3 हो रहा है, सही है। माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 कितना रहता है 45 आता है, π/4 होता है, लेस दैन ये कितना रहेगा 1/3 हो जाएगा डिवाइड बाय 1 + 1 कितना होता है 2, सही है। अरे सही है, बराबर है। Yes, sir. हाँ अभी एलसीएम लो 1/3, अभी एलसीएम लो, ये 9 इधर आएगा,
9 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 25 होगा आई थिंक ना. सो 25 डिवाइडेड बाय 9 होता है. लेस देन tan इनवर्स ऑफ 4/3 माइनस पाई बाय 4. लेस देन 3 नीचे उतरेगा, कितना होगा? 1/6 हो जाएगा. सो जैसे ये होता है तो देखते हैं, उल्टा पुल्टा सुल्टा हो जाएगा. मतलब ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है 1/3 इंटू 9/25 लेस दैन दिस इज tan इनवर्स ऑफ 4/3 माइनस पाई बाय 4 लेस दैन 1/6 आ रहा है. अभी 3 1 जा 3 3 जा आ रहा है, तो ओवरऑल कितना आ रहा है? 3/25 लेस दैन tan इनवर्स ऑफ 4/3 माइनस पाई बाय 4 लेस दैन 1/6 है. ओके नाउ अब ये माइनस पाई बाय 4 है, माइनस पाई बाय 4 अभी इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा. सो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो पाई बाय 4 माइनस अगर LHS में आता है तो प्लस हो जाता है. पाई बाय 4 प्लस 3/25 लेस दैन tan इनवर्स ऑफ 4/3 1/6 माइनस वाला राइट हैंड में गया तो भी क्या होता है? प्लस पाई बाय 4 एंड दैट इज़ द आंसर. ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन आपको MCQs में इतना ही निकालने बोला जाता है, इतना ही. दैट्स इट. लिखो. और दूसरा बताएगा कोई मुझे? दूसरा मुझे ना प्रूफ को देख के बताओ. A का वैल्यू क्या रहेगा? B का वैल्यू क्या रहेगा? A2 आणि B1. यस वेरी गुड. सर क्वेश्चन दिखाओ ना, क्वेश्चन नोट नहीं किया. क्वेश्चन नहीं लिखा तूने? रुकना, फिर बाकी लोग आंसर लिख रहे हैं ना, अभी रुक जा. हो गया सर. सेकंड, उसमें हमको सेकंड क्या बताना था कि प्रूफ ही लिख के देता हूँ मैं. क्या है वहाँ पर? 5 प्लस 4/20 है लेस दैन tan इनवर्स ऑफ 2 है. ओके लेस दैन पाई प्लस 2 डिवाइड बाय 4 है. अभी ये प्रूफ देख के तुमको दिमाग चलना चाहिए. अभी जस्ट अपन ने एग्जांपल किया था. हाँ, अगर आप इसको सेपरेट कर रहे हैं LCM तो कितना रहेगा? पाई बाय 4 रहेगा एक. दूसरा रहेगा 2/2 जा 10 जा 1/5. 1/5 है क्या? लेस देन ये क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ 2. थोड़ा उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग जाते. LCM सेपरेट करोगे कितना आता है? पाई बाय 4 आता है, राइट. एंड दिस इज 1/2 हो जाएगा. क्लियर है? तो A का वैल्यू क्या रहेगा? अभी देखो पाई बाय 4 है ना दोनों साइड, म्हणजे tan इनवर्स. और B का वैल्यू कितना है यहाँ से? 2. अरे आया. तो हमारा क्या था? B माइनस A था ना. B माइनस A. तो क्या लिखोगे? बोलो. 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस B का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर था लेस देन tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 लेस देन 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर. सो 1 अपॉन 4 प्लस 1 5 लेस देन tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस दिस इज पाई बाय 4 लेस देन 1 अपॉन 2. अभी इधर भेज दो. सो 1/5 प्लस पाई बाय 4 होगा लेस देन tan इनवर्स ऑफ 2 लेस देन 1/2 प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा.
अभी आपको एलसीएम लेना है तो वो हो जाएगा 4 + 5 पाई बाय 20 लेस दैन tan इनवर्स ऑफ 2 लेस दैन एलसीएम लेंगे तो 2 + पाई डिवाइडेड बाय 4। अभी उल्टा सुल्टा लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा। चलो लिख लो जल्दी से। हो गया? यस सर। ओके। चलो इसके बाद हमें देखना है कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम आप ये टॉपिक पर जो भी पढ़ाई करोगे ना एमसीक्यूज़ के हिसाब से करेंगे, ठीक है? थ्योरी के हिसाब से मत करो, गड़बड़ी हो जाएगा। आज मैं आपको एमसीक्यूज़ भी भेज दूंगा, ठीक है? चलो स्टेटमेंट है जो कि सेम है कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। जैसे कि ये डेफिनेशन होता है ना, उसके हिसाब से इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर एनी 2 फंक्शंस of x such that they are a continuous है in the closed interval, they are continuous in the closed interval a comma b derivable in the open interval। अभी देखो ये दोनों स्टेटमेंट एक ही है, ठीक है? बट होता क्या है, एक साइंटिस्ट ने दिया था लैग्रेंजेस ने, इसलिए उसका स्टेटमेंट है, और कॉचीज ने दिया उसका अलग स्टेटमेंट है, ऐसा। और जी डैश ऑफ एक्स का वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स in a comma b, then there exists at least one point, x is equal to c in a comma b such that f of b minus f of a upon g of b minus g of a is equal to f dash of c upon g dash of c। देखो फर्क समझ रहा है? फर्क देख रहे हो? यस सर। ओके। कुछ लोग एकदम फटाक से फर्क पता चल गया। जल्दी से लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी हमें आज यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना है। इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर एनी 2 फंक्शंस ऑफ एक्स है, ठीक है? अभी 2 फंक्शन आएंगे। अभी तक क्या होता था, एक ही फंक्शन होता था ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा एक ही फंक्शन होता था। तो कॉचीज जब लगाना होता है ना, तो स्पेशली समझ जाना कि 2 फंक्शन आ गए सच दैट दे आर कंटिन्यूस। ये सेम है जैसे कि लैग्रेंजेस में था, इन अ क्लोज इंटरवल a कॉमा बी। दूसरा डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल a कॉमा बी है। और तीसरा क्या है
जी डैश ऑफ एक्स है, मतलब इसका जब अपन डेरिवेटिव निकालेंगे ना उसका आंसर कभी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। अभी एक्स का वैल्यू आप कुछ भी डालो तो भी उसका आंसर ज़ीरो नहीं होगा इन ए एंड बी, लेकिन अगर ज़ीरो आता है तो फिर कॉचीज पावर लगता नहीं, समझ रहे। तो जब ऐसा सेटिस्फाइड हो जाएगा देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी इन ए कॉमा बी सच दैट, फॉर्मूला क्या रहता है देखो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन अभी जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए is equal to f dash of c upon g dash of c, that is it. Okay, आगे बढ़ू। यस सर। ओके, यस सर। example first, verify the Cauchy's mean value theorem for the following functions। फर्स्ट है sin x है, ओके देखो अभी दो आ गए, एंड cos x है इन 0, पाई बाय 2। सेकंड है, एक मैं करूँगा एक आप लोग करोगे, एक्स स्क्वायर है और दूसरा है एक्स क्यूब है इन 1, 2, ठीक है। स्टार्ट करो, क्या करेंगे, फर्स्ट है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, साइन एक्स रहेगा, जी ऑफ एक्स क्या रहेगा, कॉस एक्स रहेगा, सही है क्या। यस। इन किस में दिया है 0, पाई बाय 2, म्हणजे इनका वैल्यू 0 और पाई बाय 2 के अंदर ही एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। सो ए, अभी पहला कंडीशन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स ये कंटिन्यूस है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, कंटिन्यूस रहते हैं इन 0, पाई बाय 2। बी, एफ डैश ऑफ एक्स अगर निकालूंगा तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और जी डैश ऑफ Cos एक्स x। निकालोगे तो कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, बराबर है। ये एग्जिस्ट करते हैं और ये फाइनाइट आंसर बताते हैं, एन आर फाइनाइट आंसर बताते हैं, मतलब क्या उनकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है ऐसा इन 0, पाई बाय 2। सी वाला भी ध्यान में रखेंगे, जी डैश ऑफ एक्स क्या दिया है अपने को, जी डैश ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स है, सही है सही है। अभी आप 0 रखो तो क्या रहेगा, 0। इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 किसके अंदर, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स इन, देखो अभी 0, पाई बाय 2 के अंदर, म्हणजे 0 से बड़ा और पाई बाय 2 से छोटा, फिर आप डाल के देखेंगे ऐसा, ठीक है। आप रेडियन करो या डिग्री करो तो आपको नहीं मिलेगा, मतलब 1 डिग्री रखेंगे तो साइन 1 नहीं आएगा, राइट, उसका वैल्यू 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, मतलब पॉइंट समथिंग ऐसा, बट एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा, ये होगा, ठीक है, चेक कर लेंगे। सो जब ये हो जाता है तो CMVT क्या होता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। देन hence all condition of CMVT is satisfied। so बोलो फॉर्मूला क्या था, f of b माइनस f of a अपॉन g of e माइनस g of a इज इक्वल टू f डैश ऑफ c g डैश ऑफ c था, ओके।
अभी डायरेक्ट बता सकते ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, तो क्या लिखो, एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय जी ऑफ पाई बाय 2 माइनस जी ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी अपॉन जी डैश ऑफ सी है। बोलो एफ ऑफ पाई बाय 2 मतलब क्या लिखो, 1 माइनस 0 नहीं लिख देता ना, साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन 0 डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस 0 इज इक्वल टू, अभी ये वाला इंपॉर्टेंट है, एफ डैश ऑफ सी और जी डैश ऑफ सी। कोई बता सकता है कॉस सी रहेगा क्या, कॉस सी, जी डैश ऑफ सी म्हणजे जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या था, ये माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस साइन सी रहेगा। साइन पाई बाय 2 कितना रहता, 1, साइन 0 0 रहता, कॉस पाई बाय 2 कितना रहता, 0, कॉस 0 कितना होता है 1 इज इक्वल टू माइनस कॉस अपॉन साइन कितना होता है कॉट सी। सही है क्या, बराबर है। यस सर। हाँ, सो माइनस कॉट सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है वो 1 अपॉन माइनस वन आ रहा है, माइनस माइनस जाएगा। सो कॉट सी या अभी सी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट इनवर्स ऑफ 1। कोई बता सकता है कॉट इनवर्स ऑफ 1 कितने पर आता है, पाई बाय 4 पर आता है, टेन सर ऑफ पाई बाय 4 पे 10 पाई बाय 4 पर ही आता है। ओके, सो विच लाइज इन किसके अंदर, पाई बाय 4 किसके अंदर लाई करता है, 0 और पाई बाय 2 के अंदर। 0 से पाई बाय 2 सो सी एम बी टी इज वेरीफाइड, दैट इज आंसर। लिखो, बड़ा है, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा तो जमेगा।
डन। यस सर। यस सर। सेकंड आया किसी को? यस सर। क्या आया? 14/9। 14/9। दो वैल्यू आई होगी ना? क्या सर? यस सर, 0 एंड हाँ 14/9। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो उसमें से एक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, बराबर। 0 का वैल्यू उसके अंदर नहीं आएगा, लेकिन 14/9 वैल्यू आएगा। देखो अभी सेकंड है, लेट f of x is equal to x square and g of x is equal to x cube है in 1, 2। अभी ये है कि f of x and g of x जो है ये कंटिन्यूस है, आर कंटिन्यूस इन 1, 2। बी f डैश ऑफ x एंड g डैश ऑफ x अगर निकालेंगे हम लोग, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x एंड g डैश ऑफ x रहेगा 3x स्क्वायर। एग्जिस्ट करते एंड ये फाइनाइट आंसर देते हमको इन 1, 2। ये देखो अभी 1 डाला तो 2 ही आएगा ना, और 2 डाला तो भी 4 ही आएगा, 3 में भी तो वैल्यू रुक जाती है, मतलब फाइनाइट आ जाती है। ऑल्सो कि g डैश ऑफ x निकालेंगे तो वो 3x स्क्वायर आ रहा है। सो अभी हम लोग वैल्यू रखेंगे तो दैट विल बी नॉट इक्वल टू 0 इन 1, 2। ओके, नाउ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C, बराबर है, इन किसमें 1, 2 सच दैट f of b minus f of a, g of b minus g of a is equal to f dash of c upon g dash of c होता है। So this is a and this is b. So f of 2 minus f of 1 divided by नहीं बराबर है g Yes, of sir. 2 minus g of 1 is equal to f डैश ऑफ c डाल दो डायरेक्टली। देखो f डैश ऑफ c क्या रहेगा, 2c डिवाइडेड बाय 3c स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अभी f ऑफ 2 है भाई, f ऑफ 2 तो क्या रहेगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू एक सी गया, सो 2/3c 2/3c हो जाता है। सो दिस इज 4 minus 1 डिवाइडेड बाय 8 minus 1 इज इक्वल टू 2/3c हो जाएगा। सो दिस इज 3/7 आ रहा है, इज इक्वल टू 2/3c आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 9c इज इक्वल टू 14 हो रहा है। सो c इज इक्वल टू कितना होगा 14/9। ठीक है, तो ऐसा निकाला तो भी चलेगा। ठीक है, अगर किसी को करना है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वैसा भी कर सकता है। ठीक है, मतलब मान लो मैंने कैंसिल जो किया ना, c/c² कैंसिल किया, कोई नहीं करेगा तो भी चलेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर किया तो आपका एक आंसर आएगा c इज इक्वल टू 0 और दूसरा आंसर आएगा 14/9। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 0 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बराबर है, क्योंकि वो तो 1 और 2 है तो उनके अंदर होना चाहिए। डजंट एग्जिस्ट इन 1, 2। नाउ 14/9 जो है ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन 1, 2। सो CMVT इज वेरीफाइड, CMVT इज वेरीफाइड। ओके, क्लियर है? हाँ सर। हाँ, तो इतना ही है। बुक में और कुछ होगा तो उसके मत अंदर जाओ तुम लोग, अभी इतना कर लो। और जो है सवाल एग्जाम्पल उनको पहले करो और फिर टाइम है तो अनसवाल एग्जाम्पल करो। ठीक है।